ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ट ऑफ लर्निंग या स्किल ऑफ लर्निंग, हम चीज़ें सीखते कैसे हैं, किसी नई स्किल को आसानी से कैसे सीख सकते हैं, या किसी भी चीज़ को आसानी से हम कैसे सीख सकते हैं। जैसे अब ये इशू आता कैसे है, जैसे अभी आप देखोगे आज के टाइम में, या फिर मतलब आप देखोगे तो कुछ लोग को नई स्किल से डर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई के आने के बाद लोगों को डर लग रहा है कि अगर हमने ये स्किल नहीं सीखा या ये नहीं किया तो जॉब जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ भी नया सीखने में, कुछ भी चेंज होने में लोगों को मोस्टली डर लगता है, मतलब सबको डर लगता है। तो ये ऐसा क्या हो जो हमें चेंज से डर ना लगे? तो ये तभी हो सकता है अगर हमें चेंज से डर ना लगे, या फिर किसी नई स्किल को सीखने से पहले डर ना लगे। ये तभी हो सकता है अगर हमें सीखने की कला आती हो कि चीज़ों को सीखते कैसे हैं। राइट। सो ये है आर्ट ऑफ लर्निंग। इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई नई स्किल को सीखना चाह रहे हो, तो जब उस पर्टिकुलर टाइम में आप सीख रहे हो तो आपको क्या करना है कि अपना दिमाग खुला रखना है। एक्चुअल में हम कुछ नहीं सीखते, हमारा ब्रेन उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है धीरे धीरे जब हम उस इन्वायरमेंट में होते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि जब भी मतलब जो बच्चे होते हैं वो बोलना सीखते नहीं हैं, उनको अपने आप आ जाता है। मतलब जैसे कि अगर एक प्रॉपर पर्टिकुलर मान लीजिए किसी कंट्री की लैंग्वेज, जैसे हमारे कंट्री की लैंग्वेज हिंदी है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मतलब अपने आप सीख जाता, धीरे धीरे रह रहे के। अगर आप भी अपना बचपन में पीछे मतलब रिवाइंड करके सोचोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगा या बहुत टफ था आपके लिए। आप सुनते सुनते सीख गए, आप पैटर्न्स को धीरे धीरे सुनते सुनते पहचान गए। इस तरह किसी बाहर का देश का बच्चा है तो इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा, जस्ट बिकॉज वो सुनते सुनते सीख जाता है। तो हम एक्चुअल में नहीं सीखते, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अगर हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उन पैटर्न्स को मतलब उस हिसाब से वो सीख जाता है। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आप किसी मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। अगर आप किसी नई स्किल को, सबसे पहले हम लेते हैं स्किल को, अगर हम किसी नई स्किल को सीख रहे हो, तो जब वो स्किल से आपका इनकाउंटर हो रहा है, मतलब जब पहली बार आप उसके टच में आ रहे हो किसी नई स्किल को, तो ये मत सोचिए कि मेरे लिए टफ है या इजी है। आप बस ब्लैंकली उस जगह पर रहो, प्रेजेंट रहो। मतलब माइंड को ओपन करके कि कुछ भी आ रहा है उसको आप अटेंड कर सकते हो। मतलब कुछ भी आ रहा है बस उसको आने दो, जाने दो, जो भी हो रहा है उसको होने दो। राइट। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि आप धीरे धीरे देखोगे कि धीरे जैसे जैसे आता आता है वैसे वैसे आपको जो चीज़ें टफ लग रही थी वो ईज़ी हो जाती है। धीरे-धीरे अपने आप से आप उस स्किल को धीरे-धीरे अडॉप्ट कर रहे हो या अपने आप से उस चीज़ को सीख रहे हो, राइट? तो बेसिक जो जो सबसे टफ स्टेप होता है वो सबसे पहला स्टेप ही होता है। जब भी आप किसी नई स्किल को सीख रहे हो तो उस मोमेंट में बस अपने माइंड को ओपन करके रखो कि हाँ, मतलब टाइम दो अपने आप को थोड़ा कि अभी मैं सिर्फ़ आने देता हूँ जो आ रहा है, मतलब जो भी सुनाई दे रहा है उसको सुनने दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप स्टॉक मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल सीख रहे हो, राइट? आप स्टडी कर रहे हो, आपके लिए मतलब आपका पहली बार इनकम, बस आने दो। जैसे टर्म्स आ रहे हैं ईएमआई या फिर मिड कैप या फिर हाई मार्केट वैल्यू, या फिर इस तरह से बीएसई, इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं, बस आने दो। पहली बार में इस तरह से पैनिक नहीं होना है कि ये टर्म्स जो हैं वो टफ़ हैं, मुझे ये नहीं आता है या मुझे ये आता है, अब ये क्या है, वो क्या है। पैनिक नहीं होना है, बस चीज़ों को आने दो। वो धीरे-धीरे आपका माइंड खुद ही समझ जाएगा। आप 2-4 बार ऐसा करो, 2-4 लेक्चर्स में या 2-4 लेक्चर्स में ऐसा करो कि बस आप चुपचाप सुनते रहो। अपने आप से धीरे-धीरे वो चीज़ आपको ऑटोमैटिकली ही समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को टाइम दोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर पाएगा, समझ भी पाएगा और उसको धीरे-धीरे इंटरप्रेट भी कर पाएगा। ओके, इस स्किल का एक और एडवांटेज होता है। अम जैसे कि अगर आप किसी नए एनवायरनमेंट में गए हो, ठीक है? या आपका कोई बॉस चेंज हुआ है या फिर ऐसा कुछ है, मतलब जहाँ पे आप किसी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी नई कंपनी में गए हो, आपको नए बॉस का नहीं पता वो किस हिसाब से उसका पैटर्न है। जैसे किसी को मिनिमल अच्छा लगता है, किसी को एस्थेटिक लुक पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, राइट? अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंटेशन बनाना है, अब आपको अपने बॉस के हिसाब से अलाइन होके ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, मतलब बॉसेस चेंज होते रहेंगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब हार्श ट्रुथ ऑफ दिस मतलब कॉर्पोरेट कल्चर, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो पब्लिक कल्चर हो, कुछ भी हो, तो उसमें बॉस का हमेशा के हिसाब से अलाइन होकर चलना पड़ता है, राइट? अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जॉब चेंज हुआ है और आपको नहीं पता आपका बॉस का क्या थिंकिंग है, कैसे अलाइनमेंट होना है उसके साथ। आप टाइम दो, स्टार्टिंग में 1 महीना दो उनको समझने के लिए। अब इनका समझने का मतलब क्या है, आप बस सुनो उनकी बात, वो जो बोल रहे हैं, वो जो भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आपसे चाहते हैं, आप सुनो चुपचाप से, राइट?
आपको धीरे धीरे अपने आप से आपके प्रेफरेंसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा बॉस को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इन टर्म्स ऑफ आपका प्रेजेंटेशन या जो भी आपको काम मिला है। कि फॉर एग्जांपल कुछ का होता है, अगर उनका डेडलाइन है 20th का, डेट 20th का, तो उसका मतलब उनको चाहिए 17th को और कुछ का होता है अगर डेडलाइन है 20th को तो उनको चाहिए 25th को। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आप अपने आप समझना स्टार्ट कर दोगे। बस आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ समय के लिए अपने आप को स्पेस देना है, टाइम देना है। आप जब भी किसी मतलब इन शॉर्ट समरी इसका ये है या बेसिक ये है, जब भी आप किसी नई स्किल को सीखना चाह रहे हो, किसी नए एनवायरनमेंट में फिट होना चाह रहे हो या किसी नए इंसान को समझना चाह रहे हो, जब भी आपका एनकाउंटर उस नए इंसान के साथ, उस स्किल के साथ या किसी भी उस इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है, अपने दिमाग को खुला रखो और जाने दो। जितना जितना ज़्यादा आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा अपने दिमाग में जाने दे सकते हो, पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ जो भी कुछ जा रहा है, और बाकी सब अपने ब्रेन के ऊपर छोड़ दो। धीरे धीरे कर करके आपको धीरे धीरे खुद ही समझना स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही अपने आप से ही चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप, होता है ना कि हमें पहले से पता होता है कि हाँ ये इंसान ऐसे एक्ट करने वाला है, या आपको होता है ना कभी कभी हम चाहते हैं कि हम इंटरप्रेट करें, जैसे लाइफ को कंट्रोल करना या चीज़ों को कंट्रोल करना हर किसी का मतलब होता है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में हो। अपना छोड़ो, दूसरे का भी आता है कि इसकी ये भी मेरे हिसाब से एक्ट करे। तो आप धीरे धीरे इंटरप्रेट कर सकते हो या फिर देख सकते हो कि कोई इंसान जो भी आपके साथ है या स्किल आप कैसे एक्ट कर रहा है, आप पहले से ही इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये ऐसे करने वाला है, ये वैसे करने वाला है। तो ये चीज़ ना यहाँ से आती है, आपको टाइम देना होता है अपने आप को या अपने ब्रेन को, उस मोमेंट में पूरी तरह से अटेंटिव होना होता है और जाने देना होता है कि जो दिमाग में जा रहा है जाने दो। जो अगर इससे मच एक और बेटर स्टेप है, आप चाहो तो पेपर और पेन ले सकते हो, उस टाइम पे जो भी कुछ आपको कीवर्ड्स समझ में आ रहे हैं उसको लिखते जाओ, राइट। फिर एट द एंड देखो कि अच्छा ये बॉस ने ये सब बोला हुआ है, अब इसको कैसे इंटरवाइन करके कैसे करके किस हिसाब से मैं अपना प्रेजेंटेशन या अपने काम तैयार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर ये स्किल मुझे सीखना है तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब मैं इन कीवर्ड्स को दोबारा रिसर्च करती हूँ कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक्स का एग्जाम्पल, मैं आपने कुछ रिसर्च कर रहे हो उसमें डेमोग्राफिक्स का ये मतलब होता है, ये मतलब होता है, इसका ये रेशियो होता है, इसका क्या होता है। इसके बाद आप खुद से रिसर्च कर सकते हो और समझ सकते हो। तो धीरे धीरे करके आपको वो स्किल समझ में आने लगेगी। इसका बेनिफिट है कि ये सबसे बड़ा ये होता है कि आपको नए चैलेंजेस से या नए एनवायरनमेंट से डर नहीं लगता। आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी नया सीख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इन शॉर्ट। तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस आपको आना स्टार्ट आता है कि नहीं, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो ठीक है, मेरे अंदर चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आजकल लैक होती है। चेंज से हर कोई डरता है, तो आपके लिए एज अ बेनिफिट काम कर सकता है। थैंक यू।